नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। ये टॉपिक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस टॉपिक का केवल एक ओवरव्यू लेकर भी छोड़ सकते हो, या फिर इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, पंचायत होती है, अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें कुछ स्पेशल तरीके के का सिस्टम है, जिनमें कल्चर अभी भी वही है, पुराना कल्चर है, जिसमें जो लोग हैं वो एब ओरिजिनल्स हैं, जिनका कल्चर ट्रेडिशन जो है वो आज के जमाने से बिल्कुल अलग है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि वो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है और इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाता है कि वो लोग भी अपने हिसाब से जी सकें। तो हम लोग जो है उन एरियाज को शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड करते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने अलग से कुछ कानून बना रखे हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो एरियाज कौन कौन से हैं, वो अलग क्यों हैं, और हमारे संविधान में उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर का नाम है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में आर्टिकल 244 जो है वो ये कहता है कि कुछ एरियाज हमारे देश में शेड्यूल्ड एरियाज हैं और कुछ एरियाज हमारे देश में ट्राइबल एरियाज हैं, तो उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने पूरे जो भी ऐसे कुछ इलाके हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट वो है जो भारत के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट को हटाकर, यानी कि हमने उसको डाला शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 डील करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 शेड्यूल्ड एरियाज के साथ डील करता है जो मेनलैंड स्टेट्स में है, एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो हमारे बचे हुए देश के अंदर जो एरियाज है उसको हमने शेड्यूल 5 के अंदर डाला है और उसका नाम दिया है हमने क्या, शेड्यूल्ड एरियाज। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के जो इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो कुछ पिछड़े इलाके हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने अलग से एक शेड्यूल बनाया है और वो है शेड्यूल नंबर 6। तो शेड्यूल 5 किसके बारे में है? शेड्यूल 5 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, और शेड्यूल 6 किसके बारे में है? शेड्यूल 6 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कहां के ट्राइबल एरियाज? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल 5 की बात करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाए कि ये कौन से एरियाज होते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज आर इनहैबिटेड बाय द एब ओरिजिनल्स, जिनको हम हिंदी भाषा में आदिवासी बोल देते हैं। आदिवासी एक जनरल टर्म हो गई, तो हम लोग उनको स्पेसिफिकली आदिवासी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने अभी भी उतना ज्यादा, जो जिसको हम मॉडर्न जमाना कहते हैं, वो लोग उस जमाने के साथ उतना नहीं चले। उन लोगों ने मॉडर्न जमाने के साथ अपने कल्चर को मिक्स नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चर को चेंज नहीं किया। वो अभी भी उसी एथनिसिटी के साथ, उसी कल्चरल ट्रेडिशंस के साथ, उसी मानसिकता के साथ, उसी सोच के साथ, उसी जीवन शैली के साथ वो आज भी चल रहे हैं जैसे आज से हजारों साल पहले चला करते थे। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एब ओरिजिनल्स। और इसीलिए अब पुराने समय में तो दिक्कतें भी बहुत थी, पुराने समय के लाइफस्टाइल के अंदर दिक्कतें बहुत थी, मेडिकल सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थी जिनसे लोगों को रूबरू होना पड़ता था। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स उतने अच्छे नहीं थे, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, महामारियां हुआ करती थी। तो ऐसे में
ये बात सच है कि वो लोग अपना पिछड़ा जो कल्चर है उसको ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे यहाँ पर अच्छी चीजें, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो उन तक पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है ताकि उनका सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक एडिशनल जिम्मेदारी मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको उठाए, लेकिन ये एक जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एब ओरिजिनल्स रहते हैं। तो ये मेनलैंड इंडिया में अप्लाई होता है शेड्यूल 5 एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। और कौन कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज को स्थापित किया गया है। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर, मॉडिफाई और रिसेंट शेड्यूल्ड एरियाज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया गिना जाएगा और पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। जब प्रेसिडेंट उस एरिया को अप्रूव कर देते हैं कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, तो गवर्नर जो है उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं स्पेशल रेगुलेशंस के साथ। और गवर्नर हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को कि उन इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। हर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल केवल और केवल शेड्यूल 5 में बनाई जाती है। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है वो स्टेट में बनाई जाती है जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, और ये उस गवर्नर को, उस स्टेट के गवर्नर को एडवाइज करती है, एडवाइजेस द गवर्नर ऑन वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो वहां पर लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नर को एडवाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की। गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं शेड्यूल्ड एरियाज के मामले में। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी कानून गवर्नर ये कह सकता है कि ये कानून तो शेड्यूल्ड एरिया पे अप्लाई ही नहीं होगा। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे कानून जो हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे, और गवर्नर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कानून अप्लाई होना है और कौन सा नहीं। तो गवर्नर कैन प्रोहिबिट और मॉडिफाई स्टेट लॉज फॉर दीज एरियाज। और गवर्नमेंट जो है लैंड ट्रांसफर, मनी लैंडिंग और ट्राइबल वेलफेयर के लिए रेगुलेशंस खुद भी बना सकते हैं। गवर्नर एम्पावर्ड है कि वो इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनके लैंड सिस्टम के लिए, इनको मनी देने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए अपने आप रेगुलेशंस लेकर आ सकते हैं। हम लोगों ने एक और कानून पढ़ा था, हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि भारत में पंचायती राज सिस्टम कितना इफेक्टिव है। लेकिन हमने पंचायती राज सिस्टम के अंदर एक चीज और देखी थी कि कहीं ना कहीं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दबाई गई होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायत का सिस्टम एफिशिएंटली काम करे, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायत है, जो पंचायत का पार्ट 9 है, वो एप्लीकेबल नहीं है शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। हमने शेड्यूल्ड एरियाज के लिए पंचायत का जो सिस्टम है, पार्ट 9 में जो पंचायत है, उसको चेंज किया। किस लिए चेंज किया? हम ये चाहते थे कि पंचायतें जो स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में हैं, वो पंचायतें उतना ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ना रहें अगर शेड्यूल्ड एरियाज में काम कर रही हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने वहां पर एक नया कानून बनाया। कौन सा? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। हमने पीसा का कानून बनाया। याद रखिएगा, हमने कौन सा कानून बनाया? पीसा 1996। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कानून का? ये पंचायती राज सिस्टम के जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इस तरीके से मोल्ड करता है कि वो यहां के एरियाज की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ कंसिस्टेंट हो सके। हमने पंचायती राज सिस्टम के सेल्फ गवर्नमेंट उठाया, और हम लोगों ने पिछड़े इलाके शेड्यूल्ड एरियाज का कल्चर और ट्राइबल एरिया के लोगों के रहने का तरीका उठाया, और दोनों को मिक्स करके एक कानून बनाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो लोग हैं, उस शेड्यूल्ड एरियाज के लोग हैं, इनको ज्यादा पावर्स मिलेंगी एज कंपेयर टू पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा के लोगों को पावर्स मिलती है। पंचायत के अंदर
ग्राम सभा के व्यक्तियों को जो पावर्स मिलती हैं, शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर लोगों को उससे ज्यादा ताकत मिलेगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इससे और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो एम्पावर्स ग्राम सभाज इन शेड्यूल्ड एरियाज, तो शेड्यूल्ड एरिया में भी ग्राम सभा बनाई जाएगी और ये ट्राइबल कम्युनिटीज को ये ऑटोनॉमी देती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके। जब आप नॉर्मल पंचायत की बात करते हो, जो पार्ट 9 में आती है, उसमें पंचायतों के पास जंगल का अधिकार नहीं होता, लेकिन यहां पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज में उनके पास जंगल के अधिकार रहते हैं। तो वो जंगल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जो थोड़ी बहुत लकड़ी होती है, जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह होती हैं, वो उनको यूज कर सकते हैं और कोई उन्हें वहां से बेदखल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिटीज हैं ये काम करती हैं शेड्यूल्ड एरियाज में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। 4 राज्यों के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाकों को हम लोगों ने, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहां के जो लोग हैं, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, they have still not adopted the way of life as other peoples of the state. स्टेट के बाकी लोगों ने जिस प्रकार का जीवन स्थापित कर लिया है, जैसा जीवन वो जी रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन में वो चल रहे हैं, इन इलाकों के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है। इनकी रूट्स अभी भी ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स और ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर दबी हुई है और इसीलिए हम इनको एक साइजेबल ऑटोनॉमी दे रहे हैं। किसी जमाने में हम लोगों ने ये सोचा था, या दुनिया की विचारधारा थी, कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहिए, हमें उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। हम डेवलप्ड हैं, वो पिछड़े हैं। बट जिस तरह की समस्याएं आज का मॉडर्न जमाना फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम सही में सही हैं। तो इसीलिए हम लोग अब ये नहीं मानते हैं कि जो आदिवासी तरीके से रहने वाले लोग हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करके भी हम लोगों ने क्या ही कर लिया। ठीक है, हमारे यहाँ नई से नई तरीके के वायरस आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, लोगों के जो फैमिली का जो तरीका है, जो बॉन्डिंग्स है, वो खत्म होती जा रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ट्राइबल लोगों के जो जीने का तरीका है वो भी ठीक है, उसको भी प्रमोशन मिलना चाहिए। बस हमें कंसर्न केवल इस बात का है कि इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इनके मेडिकल प्रॉब्लम्स समय से दूर होनी चाहिए, इनको बीमारियां नहीं लगनी चाहिए। इनके साथ अगर कुछ गलत होता है और हमारे मॉडर्न जमाने के अंदर हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है, तो इन्हें भी वो सोल्यूशन मिलना चाहिए। हम केवल बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से कानून बनाए। जैसे शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती है, वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के अंदर हमने रखा है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसके पास लेजिस्लेटिव ताकत भी है, एग्जीक्यूटिव की ताकत भी है, जुडिशियल की ताकत भी है और फाइनेंशियल की ताकत भी है। एडीसी के मामले में भी, यानी ट्राइबल एरियाज के मामले में भी गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जो है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, एरिया को कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है। और गवर्नर जो है वो एडीसी को रिव्यू करने के लिए भी एक कमिटी बना सकता है, एक कमिटी बना सकता है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एडमिनिस्टर कर सके, उन्हें चेक कर सके। जिन स्टेट्स के अंदर ये है, जिन स्टेट्स के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने हुए हैं, उनका काम क्या है? ये है ट्राइबल एरियाज की गवर्नेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं और उनकी टर्म होती है 5 इयर्स। ये कानून बना सकते हैं लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स और इनहेरिटेंस के ऊपर। किस तरह के कानून? जो ट्रेडिशनल कानून है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे देश में 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। एक लड़की की उम्र जब तक 21 साल ना हो उसकी शादी नहीं हो सकती। ये हमारे देश में एक एज का एक फैक्टर है। लेकिन हमारे ही देश में कई ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पर 12 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। अगर वो ट्राइबल एरिया के अंदर इंक्लूडेड है
तो ये पावर जो है ये दी जा सकती है काउंसिल को और उस एरिया के लोगों को, वहां पर ये कानून गलत नहीं होगा। तो ऐसे कुछ कल्चरल राइट्स जो हैं वो इन लोगों को दिए जा सकते हैं जो वहां पर रहते हैं, अगर वो उस तरीके से हमेशा से वैसे ही रहते आए हैं, तो उन चीजों को हम अपने कानून से ऊपर रखकर देख सकते हैं। तो ये कस्टमरी लॉज के हिसाब से वहां पर कोर्ट्स बना सकते हैं। आपकी कोर्ट के अंदर जिसकी 12 साल में शादी हुई है वो गलत है, लेकिन उनकी कोर्ट के अंदर वो गलत नहीं है। फिर उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड टू ट्राइबल एरियाज। ज्यूरिसडिक्शन जो है उनका, उन कोर्ट्स का और एडीसी का अपने ट्राइबल एरिया तक ही है, उसके बाहर उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वो वहां पर लोकल एरिया में टैक्सेस को लिवाई कर सकते हैं और रेवेन्यू को इकट्ठा कर सकते हैं, और उन्हें ग्रांट्स भी मिलती है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी उनको पैसा मिलता है, ताकि वो उन ट्राइबल एरियाज को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी एथनिसिटी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी एक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके, और इसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी कर सके। भारत में अगर हम एडीसीज की बात करें तो आप ये समझिए भारत में कुल 10 जिले हैं। ये जो 4 स्टेट्स हमने बोली ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनमें मिलाकर टोटल 10 जिले, 10 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, जहां पर एडीसीज बनी हुई हैं, जिनको हम लोग ट्राइबल एरियाज मानते हैं और जो शेड्यूल 6 में इंक्लूड होते हैं। अगर असम की बात करें तो वहां 3 है। कौन कौन से? बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसाओ। तो 3 हो गए आपके असम में, 3 ही है मेघालय में, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। 2 हो गए 3 हो गए आपके त्रिपुरा में, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज एडीसीज, सॉरी 1 हो गया आपका त्रिपुरा में, और 3 हो गए आपके मिजोरम में, चकमा, मारा एंड लाई एडीसीज। तो 3 हो गए। तो टोटल आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे भारत में जो ट्राइबल एरियाज की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अगला है कमीशंस फॉर्म्ड फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 339 के तहत हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हमारे देश के जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है उनको रिव्यू करने के लिए, उन एरियाज को रिव्यू करने के लिए कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कमीशंस बना सकते हैं समय समय पर। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट दिस कमीशन टू रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। तो भारत में अब तक जो कमीशंस बने हैं वो पहला बना था 1960 के अंदर, देभार कमीशन, यहां पर वो स्किप हो गया है, पहला बना था देभार कमीशन। देभार कमीशन कब बना था? 1960 के अंदर। और उसके बाद जो हमारे यहाँ कमेटी बनी वो थी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी 95 और भूरिया कमेटी 2002, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लेकर आए थे, जैसे पीसा एक्ट, और बाद में उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी इन्होंने जो है रिकमेंडेशंस दिए थे। तो असल में अगर हम बात करें तो 339 के तहत हमारे यहाँ 2 कमिटीज बनी थी। पहली बनी थी देभार कमीशन जो बनी थी 1960 में, और दूसरी बनी थी हमारे यहाँ भूरिया कमीशन। भूरिया कमीशन जो बनी थी 2002 के अंदर। जो मेन कमेटी मानी जाती है भूरिया कमीशन की वो 2002 की मानी जाती है, जो आर्टिकल 339 के तहत बनाई गई थी, ताकि हम एडमिनिस्टर कर ये देख सकें कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो समय समय पर एक कमीशन बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। तो ये था हमारा लेक्चर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में आज का। हम जो स्टूडेंट्स यूपीएससी नहीं दे रहे हैं और बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर उन्होंने ये लेक्चर सुना है तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स में से 5वां शेड्यूल है वो शेड्यूल 5वां शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है जो मेनलैंड इंडिया में है, और 6ठा शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज के लिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये कि गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स होती हैं शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज दोनों के लिए। इसके अलावा अगर हम ट्राइबल एरियाज की बात करें तो एडीसी जो है ये ट्राइबल एरियाज यानी शेड्यूल 6 का पार्ट है,
और जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ये आता है शेड्यूल 5 के अंदर। ये किसके तहत है? शेड्यूल 5 के। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल किसमें आते हैं? शेड्यूल 5 के अंदर। और एडीसीज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, किसमें आते हैं? शेड्यूल 6 के अंदर। और जो पीसा एक्ट है वो लोकल गवर्नेंस को शेड्यूल्ड एरियाज में लेकर जाता है। पंचायत, पीसा जो है वो पंचायत को रिप्रेजेंट करता है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, तो शेड्यूल्ड एरियाज किसमें? हमारे शेड्यूल 5 के अंदर। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।